तो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, हम लोग आ चुके हैं नए वीडियो में शुरुआत करेंगे कंप्यूटर के बारे में। हमारे टॉपिक होंगे कंप्यूटर क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, टाइप ऑफ कंप्यूटर, यूज ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, इतना जान जाने के बाद अगर आपसे कोई कंप्यूटर के बारे में पूछ भी लो तो आप बताने में सक्षम हो पूरी तरह से, क्योंकि उसमें सारी नॉलेज दी गई है। तो ज़्यादा टाइम लेते हुए नहीं, सीधे टॉपिक पे आते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर? अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मेक आवर लाइफ इजियर। तो कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमारी लाइफ को इजियर से इजियर बनाता है। इट परफॉर्म मेनी वर्क्स इन सेकंड, लाइक कंप्यूटरिंग एंड कैलकुलेटिंग। जो कैलकुलेटिंग हम हाथ से या पेन और पेपर से करेंगे, उसको ये 1 सेकंड में कर देता है। और बात करेंगे, इट हेल्प्स इन गेमिंग, ड्राइंग एंड लर्निंग एट होम। इससे हम लोग पढ़ाई भी कर सकते हैं घर बैठे बैठे। उसके बाद बात करेंगे, इट हेल्प्स टू स्टोर ह्यूज डेटा को ये रख सकता है बहुत दिनों तक, डिलीट नहीं हो सकता है। इट सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स इन फ्यू सेकेंड। बहुत कम समय में ये हमारे बहुत से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इट सेव्स आवर प्रीसियस टाइम। ओके। अब अगर हम लोग बात करें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की क्या हिस्ट्री है, तो उसके बारे में जानेंगे। पहले कंप्यूटर आया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1946 से लेकर 1959 के बीच में डेवलप हुआ था। कंप्यूटर वेयर स्लो, ह्यूज एंड एक्सपेंसिव। ये बहुत धीरे काम करते थे, ह्यूज बड़े बड़े थे और एक्सपेंसिव महंगे भी थे। इन दीज कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब आर यूज्ड एंड बेसिक कंपोनेंट ऑफ सीपीयू एंड मेमोरीज। These computers were mainly depend on batch operating system and punch card। इसमें कार्ड यूज होते थे, जैसे आज के दिन में रैम रोम होता है, उसमें कार्ड यूज होते थे बड़े बड़े। मैग्नेटिक टेप, पेपर टेप आर यूज्ड एज आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस इन द जनरेशन। साउंड के लिए भी टेप, अलग अलग तरह के मैग्नेटिक ह्यूज ह्यूज चीजें यूज होती थी। उस टाइम ये कुछ डेवलप्ड कंप्यूटर का कुछ दिया है। ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और IBM 701 एंड IBM 650। ये उस समय के कुछ ऐसे कंप्यूटर हैं जो कि डेवलप हुए थे, और उसी के साथ इसमें बदलाव आते गए। तो इसके बाद आया हम लोग का सेकंड जनरेशन। इस जनरेशन में कंप्यूटर बहुत महंगे होते थे। फर्स्ट जनरेशन में ह्यूज होते थे, बड़े बड़े, और एक्सपेंसिव भी होते थे, और स्लो काम करते थे, और बहुत बड़े बड़े होते थे। ठीक है, ये आप पिक्चर्स देख सकते हो उस समय कंप्यूटर की, देख सकते हो कितने बड़े बड़े हैं। अब अगर हम बात करें सेकंड जनरेशन, जो कि हमारा आया 1959 से 1965 के बीच में डेवलप हुआ। दिस कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर आ गए इस कंप्यूटर में, और ये चीप सस्ते भी थे और कंज्यूमिंग लेस पावर। कुछ मतलब इसमें हीट ज़्यादा जनरेट नहीं होता था, साथ में मतलब इसमें पावर कम लगती थी, इलेक्ट्रिसिटी। इट मेड ट्रांजिस्टर कंप्यूटर फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में इसमें डेवलपमेंट आई, उससे कुछ ज़्यादा फास्ट काम करने लगे। इन दिस जनरेशन मैग्नेटिक कोर्स आर यूज टू प्राइमरी मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क टेप्स आर यूज टू सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, आप लोग समझ ही रहे होंगे। असेंबली लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक कोबोल, फोर्टेन एंड बैच प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर यूज्ड इन दिस कंप्यूटर। इस कंप्यूटर में नए नए फीचर्स आ गए, नए लैंग्वेजेस आ गए, कोबोल, फोर्टेन आ गए सेकंड जनरेशन में। और उसके साथ ही ये सस्ते, सस्ते तो नहीं बोल सकते, फर्स्ट जनरेशन से सस्ते, उससे चीप, और उससे ट्रांजिस्टर यूज होने के बाद उससे छोटे। और साथ में देख सकते हो इसमें सम पॉपुलर सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर आ गए हमारे IBM 600, उसी कुछ बदले हुए रूप आ गए। और देख सकते हो इसमें क्या चेंजेस आए हैं में, देखिए आप। और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, बात करें थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की, तो इसमें थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज इंटीग्रेटेड सर। अभी इस जनरेशन में IC आया, लोग यूज करने लगे ट्रांजिस्टर की जगह पे, जो और भी चिप आया। अ सिंगल IC कैन पैक ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर। जैसे कि जहाँ पे हम लोग ह्यूज ट्रांजिस्टर की जगह पे ओनली वन IC सिंगल पैक आ गया। और उससे पहले अगर हम बात करें, तो उसके बाद विच इंक्रीज द पावर ऑफ कंप्यूटर, रिड्यूस द कॉस्ट कम हो गया, पावर इसका ज़्यादा हो गया। मतलब एक तरह से चीप भी हो गया, रिलायबल, एफिशिएंट, स्मॉलर इन साइज हो गया।
उसके बाद इसमें कुछ नए फीचर्स लाए गए, इसके नए टाइप्स लाए गए। IBM 360 सीरीज आई, हनीवेल 6000 सीरीज आई, PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर, TDC 316 और IBM जैसे नए नए फीचर्स इसमें ऐड करके उसको डेवलप्ड करके थर्ड जनरेशन में लाए गए, जिसमें और भी हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ हुए। फोर्टेन 2 यूज़ हुआ, फोर्टेन 4, कोबोल, पास्कल, NPL एंड एल्गोल जैसे नए लैंग्वेज इसमें यूज हुए, जो कि इस जनरेशन में हम लोग को देखने को मिला। और उसके साथ ये फास्ट काम करने लगे, उससे छोटी साइज के होने लगे। थर्ड जनरेशन के साथ इनमें बदलाव है, इनके साइज में। तो देख सकते हो ये थर्ड जनरेशन है कंप्यूटर। अभी हम लोग बात करेंगे फोर्थ जनरेशन का। तो बात करें फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की, तो इसमें हम लोग को बहुत पहले कंप्यूटर की तरह थर्ड जनरेशन के अकॉर्डिंग इससे ज़्यादा फीचर्स आ गए, इसकी साइज़ कम हो गई, चिप रेट हो गया। तो फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980 के बीच डेवलप किया गया, वेरी लार्ज स्केल में। और फिर चिप कंटेनिंग मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, और सिंगल पैक में उस समय कितने ट्रांजिस्टर थे, इसमें एक चिप में मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर एंड अदर सर्किट, मतलब एक आईसी में कितने ट्रांजिस्टर थे और इसमें एक चिप में मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर हैं। दिस चिप मेड दिस जनरेशन कंप्यूटर मोर कॉम्पैक्ट, पावरफुल, फास्ट एंड अफोर्डेबल, जो कि सब ले सकते, चला सकें, इधर उधर ले जा सके, साइज में छोटा, पावरफुल, कॉम्पैक्ट, फास्ट। और इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इसमें लैंग्वेज में डेवलपमेंट आई। इस समय में C++ आया। मोर फोर्थ पॉपुलर कंप्यूटर हैं डेक 10, स्टार 1000, PDP 11, क्राइस 1 और क्राई एक्स एमपी सुपर कंप्यूटर जैसे उस समय हम लोग को देखने को मिले। ये आप फिगर देख सकते हो, ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के सब डेवलप किए गए। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन की बात करें, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट किया गया उसके हिसाब से अगला जनरेशन फिफ्थ जनरेशन आया। इसमें 1980 से अभी टिल डेट तक इसमें टेक्नोलॉजी चल रही है। इसमें C++, जावा, नेट, इस सब का यूज़ किया गया। ये माइक्रो प्रोसेसर चिप जिसमें 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर थे। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे यूज़ किए गए सॉफ्टवेयर्स, जनरल कंप्यूटर यूज पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसमें आप लोग देख सकते हो फिफ्थ जनरेशन के डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक। और इसके फिफ्थ जनरेशन का आप देख सकते हो कंप्यूटर, जो कि अभी हम लोग फिलहाल में ही यूज़ करें। फिर हम लोग बात करें, ये कंप्यूटर डेवलप तो हो गया है, इसके यूज़ क्या है। इट इज़ यूज्ड इन बिजनेस सेक्टर, इट हेल्प्स इन मीटिंग ऑनलाइन, इट हेल्प इन मेडिकल सेक्टर, इट हेल्प इन बुकिंग ऑनलाइन टिकट्स, इट्स हेल्प इन कम्युनिकेशन, इट हेल्प्स इन बैंकिंग सेक्टर एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ों में ये काम करता है। तो यूज़ तो इसके बहुत हैं भाई, बिजनेस सेक्टर में भी है, मीटिंग ऑनलाइन में भी है, मेडिकल सेक्टर में भी है, ऑनलाइन टिकट्स बुकिंग में भी है, कम्युनिकेशन में भी है, कन्वर्सेशन में है, बैंकिंग सेक्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बहुत यूज़ है और फ्यूचर में ये बहुत ही डेवलप्ड और काम करने वाला है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए और एक कमेंट छोड़िए अगर कोई भी क्यूरीज है तो। थैंक यू, बाय।